हरे कृष्णा दंडित प्रणाम। भगवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 21 के बारे में हम विचार करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। श्लोक संख्या किसमें भगवान कहते हैं कि यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सब प्रमाणम गुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यानी महापुरुष जो आचरण करते हैं सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से आदर्श प्रस्तुत करता है और सारी दुनिया उसका अनुसरण करती है। इसके पहले वाले श्लोक में हम आया था कि जनक जैसे राजा ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त कर ली। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से हमें कर्म करने पड़ेंगे। सामान्य लोगों को सदैव एक नेता की आवश्यकता होती है जो व्यावहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो जनता को धूम्रपान करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करने की आवश्यकता होती है। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार कहलाता है, आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य व्यक्ति को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक है जो प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई अपने स्वयं के नियम नहीं बना सकता। मनुस्मृति जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ पर प्रगति करने का यही एकमात्र साधन है। चाहे राजा हो या राजा का प्रशासनिक अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के वास्तविक नेता माने जाते हैं। इन सबका अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। अब श्लोक संख्या में 22 में बताया गया है, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु कश्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों के लिए मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न ही आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने के लिए प्रवृत्त रहता हूं, ऐसा भगवान अर्जुन को बताते हैं। वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि परमेश्वर अपने नियंताओं के भी नियंता है और विभिन्न लोकपालों में सबसे महान है। सारे लोकपाल उनके अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं अपने आप में श्रेष्ठ नहीं है। वे सभी देवताओं
द्वारा पूज्य और समस्त संचालकों के भी संचालक है। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर है और सबों द्वारा आराध्य है। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण है। अच्छा, उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है। वे परम है, एब्सोल्यूट। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं, डिवोशनल है। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। हमने एक बार सुना, हमने पढ़ा है, भगवान क्या करते हैं, सुन बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिदु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी। बिना वाणी के भी वक्ता है वो। उनकी किसी भी इंद्रिय से किसी भी प्रकार का कार्य किया जा सकता है। ये भगवान की विशिष्टता है। इसलिए न तो उनसे कोई बढ़कर है, न उनके बराबर है। उनकी शक्ति बहुरूपिणी है, अतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। ऐसा श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है। क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चित ही कोई कर्म की जरूरत नहीं है। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है दीन दुखियों का आश्रय प्रदान करना। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध है। भगवान सारे गुणों से, सारी चीज से परे हैं, बियॉन्ड है, फिर भी वह शास्त्र सम्मत जो कार्य बताए उनको अवतारों में करते हैं। हरे कृष्ण।